ये है टीम ऑरा और ये है टीम और आगे आगे एक एल लगा लो, ज्यादा अच्छा नहीं लगता बोलना। तो दोस्तों ये जो दूसरी वाली टीम एल ऑरा है, ये भारत को कॉपी करने में इतना बहक जाती है कि ये भी अपने डेलीगेशन को लेकर अमेरिका चल जाती है और जाकर वहां पे कहती है कि हम एंटी टेररिज्म वाले डेलीगेशन है, हम टेररिज्म से परेशान है, हम भारत से परेशान है, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, हमको पानी नहीं है पीने, भारत आतंकवाद फैला रहा। तो अमेरिका के जो सांसद है ब्रैड शर्मन, इन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह पर पाकिस्तानियों को इतना खरा खोटा सुना दिया कि भुट्टो का मुंह भुट्टा जैसा हो गया था। भुट्टो को ये कहा गया कि भाई तुम जिस टेररिज्म की बात करते हो, पहले तो तुम पाकिस्तान वापस जाओ और वहां पर जो जैश ए मोहम्मद नाम का तुम एक आतंकी संगठन चलाते हो, पहले उसको बंद करो। ये लोग सारे आतंकी संगठन को बंद करेंगे, ये लोग उसको मौलाना मसूद अजहर क्या क्या रहमतुल्लाह फहमतुल्लाह क्या क्या होता है इनमें, वो सब वर्ड लगाकर मतलब उसको एड्रेस करते हैं। ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, खुद आतंकी हैं सारे। ब्रैडमैन यही नहीं रुकते हैं। जब पाकिस्तान का ये डेलीगेशन भारत पर आरोप लगाता है कि भारत अपने माइनॉरिटी को ठीक से ट्रीट नहीं करता, भारत ने पाकिस्तान के मर्दों को टारगेट किया है, तब ब्रैड शर्मन कहते हैं कि पहले तो तुम अपने जाकर पाकिस्तान के भीतर जो हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और अहमदिया मुस्लिम्स पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के नाम पर, उसको जाकर रोको, उसको जाकर बंद करो। उसके बाद तुम आकर यहाँ पर बोलना। तुम अभी उस स्टेटस में नहीं हो कि तुम इन सारी चीजों के खिलाफ कुछ कह सको, क्योंकि तुम खुद करप्ट हो साड़े। और ना केवल ब्रैड शर्मन ने ये सारी बातें पाकिस्तानियों के मुंह पर कही, बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके इन सारी चीजों की जानकारी भी दी। उनके इस ट्वीट को पढ़ो, इसमें इन्होंने इस ट्वीट में सिंध के लोगों के एग्जीक्यूशन के बारे में बताया कि किस प्रकार से अभी तक पाकिस्तान के अगर डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया जाए तो अपने ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट में 8000 लोगों के लिस्ट है जिनको इन्फोर्स्ड करके उनको डिसअपियर किया गया। मतलब पता नहीं वो कहां चले गए, या तो उनका मजहब जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया या तो उनको मार दिया गया। अमेरिका के सांसद ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तानियों के सामने ये बात रखी कि अमेरिकन पत्रकार डैनियल पर्ल को 2002 में किडनैप करके मार दिया गया। यही तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। शायद भुट्टो को यह मालूम नहीं था कि अमेरिकन सांसद ब्रैड शर्मन पत्रकार डैनियल पर्ल का कलीग है। दोस्तों दरअसल 9/11 का जो अटैक था अलकायदा द्वारा किया गया था अमेरिका में, उसको लेकर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर नाम का एक अभियान चालू किया था, जिसके तहत डैनियल पर्ल गया था सिंध में मुबारक अली जिलानी का इंटरव्यू लेने। 23 जनवरी सन 2002 को उसको किडनैप कर लिया जाता है उसके उसी तथाकथित दौरे पर, और उसके चंद दिनों बाद कुछ वीडियोज रिलीज की जाती है जिसमें ये स्पष्ट होता है कि डैनियल पर्ल को मार दिया गया है। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जाता है कि डैनियल पर्ल एक जीविश थे, एक यहूदी थे, इसका फैमिली यहूदी था, इसीलिए इसको मार दिया गया। और ये साले घटिया 2 कौड़ी के लोग, ये लोग आतंक पर बात करेंगे। ब्रैड शर्मन ने आगे कहा कि ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में जिस शकील ने अपनी भूमिका निभाई थी, उस डॉक्टर शकील को अब तक तुमने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उसको रिहा करो। उसके बाद आतंक के खिलाफ काउंटर टेररिज्म का रोना हमारे पास आने रोने को। दोस्तों ये लोग गए तो थे भारत को कॉपी करने के जद में कि हम भी जाएंगे और ये भारत जो कर रहा है उसको कॉपी करेंगे, विश्व हमारे साथ समर्थन में आएगा, लेकिन विश्व ने इनको लात दिया। अभी मैं आपको एक सूचना दे दूं दोस्तों कि भारत का जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको ताइवान ने खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। ताइवान ने ये रिक्वेस्ट करा है भारत के DRDO को कि हमको आपका ये डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि इसी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने भारत की टेरिटरी में घुसने की नाकाम कोशिश कर रहे टर्किश ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। हमारा जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है ये 2 प्रकार से काम करता है। एक टारगेट को सॉफ्ट किल करता है और दूसरा हार्ड किल करता है। सॉफ्ट किल कुछ ऐसे करता है कि ये दुश्मन ड्रोन्स को गुमराह करने का काम करता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर देता है, उनको GPS स्पूफिंग कह सकते हैं हम इसको। मतलब आप एक मोटे मोटे तौर पर समझ लो कि नेटवर्क काट देता है। तो जब नेटवर्क कट जाता है तो दुश्मन ड्रोन जो आ रहा था अपना टारगेट को हिट करने, वो भूल भटक कर गुम हो जाता है, वो अपना टारगेट फेल कर जाता है। और दूसरा होता है हार्ड किल, सीधे एक लेजर बीम जाती है और आने वाले दुश्मन ड्रोन को नष्ट कर देती है। इस पर एक सटीक लॉन्ग वीडियो, डिटेल्ड वीडियो लेकर मैं आऊंगा इसके पूरे कार्यशैली पर, आप वेट करना। एक तरफ जहां पर भारतीय डेलीगेट्स को सुनने के बाद कोलंबिया जैसे देश जो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 8 मई को पाकिस्तान के प्रति अपनी सिंपैथी जाहिर करते थे, इंडियन डेलीगेशंस को सुनने के बाद उन्होंने अपने रुख को बदल लिया, अपना समर्थन पाकिस्तान से हटाकर भारत के साथ कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर ये एल ऑरा वाली टीम जो अपने आर्म्ड फोर्सेस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हवाला देकर अपने चूतिया पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनके राजनेता डेलीगेट्स बनकर जाते हैं विदेशों में और अपना और चूतिया कटवा कर आ जाते हैं। दोस्तों अभी कल ही बकरीद बीता। बकरीद के मौके पर पूरा पाकिस्तान धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करता है, आप जानते हो। लेकिन उसी धूम धड़ाके में पाकिस्तान के मुस्लिमों का एक सेक्ट है अहमदिया सेक्ट, जिसको पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने लाहौर की पुलिस को ऑर्डर दिया कि उन अहमदिया सेक्ट के पास जाओ और एक एक परिवार को पकड़ पकड़ कर उनसे एफिडेविट्स पर साइन करवाओ कि वो लोग बकरीद नहीं मनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वहां के पाकिस्तानी मुस्लिम्स का मानना है कि अहमदिया सेक्ट जो है ये खुद मुस्लिम है ही नहीं। 1974 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको मुस्लिम धर्म से बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये अपने आप को आज तक मुस्लिम मानते हैं। मतलब आप समझो ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है पाकिस्तान में। एक सेक्ट को जबरदस्ती उनके धर्म से निकाल कर बाहर फेंक दिया जा रहा है, उनको जाकर एफिडेविट्स
पर साइन करवाया जा रहा है कि तुम त्योहार नहीं मनाओगे, नहीं तो तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बताओ कितना चूतिया इकोसिस्टम है वहाँ का, और सिस्टम कितना चूतिया है वहाँ का कि लोगों को ये साइन करवाया जा रहा है, ये प्रताड़नाएं दी जा रही है कि तुम अपना त्योहार नहीं मनाओगे। और ये लोग दूसरे देशों में जाकर भारत के स्वतंत्रता का, भारत के धर्म का, भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें फैलाना चाह रहे हैं। कोई मानेगा इनकी बातों पर? उठाकर जूता लगा दिया मुंह पर। खैर दोस्तों, इस जुतखोर कौम की बातें और क्या करनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना और ऑल आइकन पर हिट जरूर कर लेना। राम राम।